ओम गण गणपते नमः। मैं अनुबजाज ज्योतिष एडवाइज़र आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। माँ जगदम्बा जगत जननी सारे संसार को चलाने वाली माँ भगवती का प्राथमिक रहस्य का गुणगान सुन रहे हैं। ऋषि कहते हैं, तदंतर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुणों के योग्य स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों से यूँ कहकर महालक्ष्मी पहले स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जोड़ा माँ ने उत्पन्न किया। वे दोनों निर्मल ज्ञान से संपन्न, सुंदर तथा कमल के आसन पर विराजमान थे। उनमें से एक स्त्री और दूसरा पुरुष था। तत्पश्चात माता लक्ष्मी शिशु पुरुष को ब्राह्मण तथा स्त्री को माँ लक्ष्मी के नाम से संबोधित किया। इसके बाद महाकाली और माँ सरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके भी रूप और नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ। महाकाली ने कंठ से नील चिन्ह से युक्त लाल भुजा श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दो और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्री की त्रय विद्या कामधेनु के नाम से भाषा, अक्षरा और स्वरा से प्रसिद्ध हुई। राजन, महासरस्वती ने गोरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को उत्पन्न किया। उन दोनों के नाम भी मैं तुम्हें बतलाता हूँ। उनमें पुरुष के नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा आदि शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार तीनों युवतियाँ ही तत्काल पुरुष को प्राप्त हुई। इस बात को ज्ञान नेत्र वाले लोग ही अच्छे से समझ पाएंगे। अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जान सकते। राजन, महालक्ष्मी ने त्रय विद्या रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया। रुद्र को वरदायिनी गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी दे दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उनका भेदन किया। राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान महतत्व आदि कार्य समूह पंच महाभूत तत्व समस्त स्थावर जंगम रूप जगत की उत्पत्ति हुई। इस तरह पूरे संसार की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का पालन पोषण किया और प्रलय काल में गौरी के साथ महेश्वर ने उस संपूर्ण जगत का संहार किया। महालक्ष्मी ही सर्व तत्वमयी तथा सब तत्वों की अधीश्वरी है। वे ही निराकार और साकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती है।
सगुणवाचक सत्य ज्ञान चित महामाया आदि नाम मंत्रों से इन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम महालक्ष्मी को प्राप्त करने का नहीं है अथवा प्रत्यक्ष प्रमाण से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये प्राथमिक रहस्य संपूर्ण माँ भगवती, माँ जगदम्बा जिससे अपने पाठ का गुणगान कराना चाहती है, उसे संसार से कुछ हट कर रखती है। माँ भगवती के आदेश से, माँ भगवती के आशीर्वाद से मैं आपको मार्कंडेय का पुराण में देवी महात्म्य सुना रही हूँ। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हिंदू सनातन धर्म का मान सम्मान करें। जो भी इस पाठ को पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ सुनेंगे, उनकी वो इच्छा उसी वक्त पूर्ण हो जाएगी जो वो अपने मन में पाठ सुनते हुए मांगेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।